अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 11.3। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो यहाँ हम एक स्पेशल फार्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं यहाँ थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.2 में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और साल की इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेपरेट नहीं निकाले थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में एक स्पेशल फार्मूला यूज करके एक बार में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाय यूजिंग द फार्मूला इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तहत 4 क्वेश्चंस है। इनमें से 1 नंबर क्वेश्चन मतलब 1 की 1 मैंने सॉल्व करके दूंगा प्रैक्टिकली, और बाकी की सॉल्यूशन मैंने यहाँ देखा दूंगा, आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में प्रिंसिपल 800 रुपये, टाइम 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला देख लीजिएगा। तो देखिए यार P इज इक्वल टू ₹800, 3 ईयर्स आर 10%। यहाँ तो पर एनम है, मतलब सालाना है। तो ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो जैसा है वैसा। इसमें देखिए पीरियड तो यहाँ जो ईयर्स दी जाएगी ना, जितनी ईयर्स दी जाएगी उतनी ही पीरियड्स होंगे। तो फॉर्मूला जो है ना ये है, देयरफॉर A इज इक्वल टू P इंटू P, इसके साथ इंटू हो गई P 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। ये n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम, तो n मतलब टाइम t, ठीक है। t की जो वैल्यू है यहाँ पुट होगी इज इक्वल टू P मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 800 इंटू 1 प्लस R कितने मतलब रेट है 10 है, यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 100 है, ये फॉर्मूला के 100 है, इंटू होल डिवाइड n मतलब क्या है? t की क्या है यहाँ 3 है, तो 3 होगी। अच्छा इज इक्वल टू 800 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 होगी, तो 1 प्लस 1/10। तो देखिए इसके नीचे तो 1 है, तो LCM 10 इंटू 1 10 है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। 10 इंटू 1 10 है, प्लस है बीच में, 1 इंटू 1 1 है, तो मतलब 11/10 हो रही है ना। तो 11/10 है, और यहाँ क्यूब है, होल क्यूब। अब देखिए ये जो क्यूब है ना, मान लीजिए x/y है, x/y होल क्यूब मान लीजिए ऐसा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये x/y खुद से 3 बार इंटू होगी, इंटू x/y इंटू x/y, ऐसे ही होते हैं ना। तो इस पैटर्न में इसको भी लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 800 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ फाइनली रुपीज़ लिख देना, रुपीज़। आप देखिए एक काम कर लेना, 11 इंटू 11 मतलब 11 क्यूब, तो 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331 होगी, डिवाइडेड बाई फिर से 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 है। अच्छा आप देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ 800 होगी, 8 नहीं 800 इंटू, अच्छा इसको देखिए अगर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो 1 के बाद 3 0 है, तो एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट पुट होगी, 3 डिजिट लेफ्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 यहाँ पे, तो 1.331 है। फिर से इसके साथ देखिए 800 इंटू है, तो इससे देखिए इसके साथ 800 इंटू कीजिए, तो लास्ट में 3 0 आएंगे ना, तो 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, 4 कैरी ओवर 2, 3 8 जार 24 प्लस 2 26, 6 कैरी ओवर 2, 8 1 जार 8 प्लस 2 10 है। अब देखिए 3 0 पुट करना, 2 0 क्योंकि 800 में 2 0 है ना। तो आप देखिए इस नंबर में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे पुट होगी। तो मतलब क्या है 11064.8 लिख सकते हैं। अगर इसके बाद 1 0 लगाए तो भी होगी 80, ठीक है। तो ये हुआ भाई फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ क्या कह रहा है भाई? यहाँ कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो देखिए ये तो अमाउंट आ गया, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना, अमाउंट हमने पहले ही निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला यूज करके। तो देयरफॉर आप क्या निकलना? कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P है, A क्या है? इज इक्वल टू रुपीज़, A क्या है? ये अमाउंट 1064.80 माइनस रुपीज़, P क्या है? 800 है, इज इक्वल टू रुपीज़, इससे 800 माइनस करने से 264.80 होगी। तो ये होते हैं भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होते हैं भाई टोटल अमाउंट
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे ही बाकी तीनों को सॉल्व कर देना। मैंने यहाँ सॉल्यूशन तो दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी सेम है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द गिवन पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, और क्वेश्चन के राइट साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो पीरियड होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ऐसे ही दी जाएगी, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, प्रिंसिपल ₹7,000 टाइम 1.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली। तो 1 नंबर और 2 के 1 नंबर और 2 नंबर हाफ ईयरली करके 3 और 4 क्वार्टरली है। तो 1 नंबर देखिए, पी कितने हैं, पी इज ₹7,000, ठीक है। रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। आप देखिए टाइम 1 and 1/2 ईयर्स, मतलब क्या है, यहाँ हाफ ईयरली है, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। तो 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स होंगे ना, मतलब तीन हो गया, हाँ 3 पीरियड्स। अच्छा, यह एक चीज देखिए, रेट में थोड़ा सा तब्दील होगी। कैसे तब्दील होगी, ये तो 12 ये तो हाफ ईयरली हो रही है ना, तो यहाँ रेट ईयरली है, तो 12/2% इज इक्वल टू 6%, तो यहाँ रेट 6% हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिए फॉर्मूला इसको ना, सेम फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में नंबर, यहाँ जो ऊपर n है ना, मतलब t है, यहाँ 3 होगी, तो देयरफॉर पहले ए निकल लेना, टोटल अमाउंट। तो p इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू होल टू द पावर n इज इक्वल टू p कितने हैं, 7,000 है, इंटू 1 प्लस r कितने हैं, यहाँ देखिए 6 है, 6/100 होल टू द पावर n कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7,000। अच्छा, इसको देखिए 6/100 है ना, तो 3/50 हम लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 3/50, तो देखिए 51 ज़र 50 एलसीएम, 50 × 150, 50 प्लस 3 53, तो 53/50 आ रही है, 53/50 होल टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 7,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए काटपुट कर सकते हैं, तो एक काम कर लेना, यहाँ देखिए x0 से x0, x0 से x0, फिर से x0 से x0 काट लेना। आप 53 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 7 और इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 से, मतलब 125 से डिवाइड करना। तो फाइनली रुपीज़ लिखना, रुपीज़ 8,337.11 आएगी। तो ये होगी भाई टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आया ना। अब देखिए इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये जो ए है, ए इससे पी माइनस कर दीजिए, तो इज इक्वल टू ए क्या है, रुपीज़ 8,337.11 माइनस पी कितने, रुपीज़ 7,000 है, तो इज इक्वल टू रुपीज़, तो 8,000 से 8,337 से इसको माइनस करना, मतलब 1,337.11 रुपये होगी, ठीक है। तो ये होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 ईयर है, तो 1 ईयर में 2 हाफ्स होंगे, तो मतलब n की जगह क्वेश्चन नंबर 2 में n की जगह 2 होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में देखिए ये तो क्वार्टरली है ना, तो 9 को एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 से डिवाइड देना, मतलब 3 3 9, तो 3 मंथ्स में एक क्वार्टर होगी, तो मतलब यहाँ 3 पीरियड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में 3 पीरियड्स, मतलब n की जगह में 3 होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 6 मंथ की है, तो ये भी क्वार्टरली, तो 6 मंथ को 3 से डिवाइड देना, इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में n की जगह 2 होगी, क्योंकि 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर्स होते हैं, 2 क्वार्टर्स मतलब 2 पीरियड, तो n की जगह 2 होगी। तो यहाँ देखिए 2 3 4 मैंने सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है, आप खुद ही ट्राई कर लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोमला बोरोज एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 टू बाई ए रेफ्रिजरेटर. If the rate of interest is 15% per annum compounded annually, find the amount to be paid by her at the end of 2 years. तो यहाँ देखिए कोमला ने उधार ली 8,000 रुपये, मतलब कर्ज ली थी 8,000 रुपये एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए. तो क्या खरीदना क्या बेचना इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना. ठीक है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो 8,000 रुपये कर्ज लिए थे इन्होंने, तो एट द रेट ऑफ 15%, तो इंटरेस्ट पर एनम 15% है, कंपाउंडेड एनुअली, तो सालाना हिसाब से कैलकुलेट करना. तो देखिए फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय हर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. तो 2 साल के आखिर में इनको कितने अमाउंट पे करने पड़ेगी, तो कितने अमाउंट टोटल कितने अमाउंट पे करने पड़ेगी. इसके मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो कर्ज लिए थे अमाउंट, इसके साथ इंटरेस्ट पेड हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट होगी. तो मतलब यहाँ हमने 2 साल की 8,000 रुपये पर 15% इंटरेस्ट में कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. यहाँ पी क्या है, पी इज इक्वल टू ₹8,000. ठीक है, 8,000 रुपये. अच्छा, यहाँ देखिए रेट 15% है और टाइम जो है ना 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स होंगे, 2 साल. तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, यहाँ हम एक बार एक ही साथ अमाउंट निकाल लेंगे, तो वही अमाउंट तो इनको रिफाइंड करनी पड़ेगी, मतलब वापस देनी पड़ेगी ना. तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n है, इज इक्वल टू P कितने 8,000 है, इंटू 1 प्लस R कितने हैं, यहाँ 15 है, R 15 है ना, R बाई 100 होल टू द पावर n, n मतलब यहाँ 2 है ना, 2 है, मतलब होल स्क्वायर. तो इज इक्वल टू 8,000 इंटू, अच्छा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 15 बाई 100. तो देखिए 5 3 जार 15, 5 20 जार 100, तो 1 प्लस 3 बाई 20 हो रही है, तो इज इक्वल टू 23 बाई 20 होगी. ठीक है, तो 23 बाई 20 होल टू द होल स्क्वायर. ठीक है, तो इज इक्वल टू 8,000 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 इंटू 20. तो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट गया. अब देखिए 23 इंटू 23 इंटू 80, और इसको इसकी प्रोडक्ट को 2 इंटू 2 4 से डिवाइड दे देना हो जाएगा. तो इज इक्वल टू रुपीज़, तो 10,580 रुपीज़ हो रही है. ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है ना, तो वही अमाउंट को रिफंड करनी पड़ेगी. तो आप फाइनली ऐसे ही लिखना, टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज ₹10,580. इजी. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A high school borrows an amount of ₹1 lakh from a bank to construct a science laboratory. The loan is taken on compound interest, compounded annually at the rate of 8% per annum. Find the amount to be paid back at the end of 3 years. तो देखिए किसी एक हाई स्कूल ने अपने साइंस लैब ओपन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपये पर कर्ज लिया, लोन लिया. तो 3 साल बाद इनको टोटल कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सालाना कैलकुलेट किया जाए, हिसाब किया जाए, ठीक है, तो सालाना हिसाब से इनको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट 1,25,971.20 रुपये देने पड़ेंगे. 1,25,971.20. तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, सिंपल है. यहाँ देखिए नंबर ऑफ ईयर्स 3 है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हरीश लेंड्स एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 टू हिज नेफ्यू फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 2 ईयर्स. तो हरीश ने अपने भंजा को, मतलब नेफ्यू को 2 साल के लिए 5,000 रुपये कर्ज दिया, 5% इंटरेस्ट जो एनुअली कैलकुलेट होता है. तो टोटल अमाउंट इन्होंने 2 साल बाद कितने रिसीव करेंगे. टोटल अमाउंट मतलब क्या है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है. यहाँ देखिए पैसे टोटल अमाउंट रिसीव करना या फिर किसी को देना, मतलब वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल, मतलब टोटल अमाउंट ही होगी ना. तो यहाँ सीधा सीधा मतलब है भाई आपको टोटल अमाउंट निकलना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके. ठीक है, तो अगर रिसीव करना है तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ऐसा हो गया. अगर देना है तो टोटल अमाउंट टू बी पेड हो गई, बस ये हुई है. तो कैलकुलेशन करने की जो ढंग है, प्रोसेस है, सेम है. तो 5 नंबर की यहाँ है देखिए, पी प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, रेट है 5% और टाइम 2 साल है. तो फॉर्मूला तो यही है ना. यहाँ एन नंबर ऑफ ईयर्स 2 है. तो देखिए
5 इंटू, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 21/20 आएगी। तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो, तो आप 50 इंटू 21 जो होगी ना, इसको 2 टू 4 से डिवाइड देना, तो 5512.50 आएगी। ठीक है, तो वही अमाउंट इन्होंने अपनी नेफी से 2 साल बाद रिसीव करेंगे विथ इंटरेस्ट। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 5 years। तो यहाँ देखिए डिपॉजिट क्या दिया, 10,000 रुपये 10% इंटरेस्ट पर, तो 5 years के लिए। और इंटरेस्ट जो होगा ना, तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट ईयरली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यार, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹12,000। अच्छा, रेट इज 10% पर एनम। अच्छा, टाइम कितने हैं, अच्छा यहाँ टाइम की जगह एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिखे तो भी होगी 5 years, 5 years। ठीक है, तो यहाँ टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट फास्ट निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। पी कितने हैं, 12,000 है, इंटू 1 प्लस आर कितने हैं, 10 है, 10/100 इंटू n की जगह 5 है, तो होल टू द पावर 5 होगी, होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12,000 इंटू, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10/100, 0 से 0 कटेगा तो 1/10 हुआ। ठीक है, तो 1 प्लस 1/10 क्या होगी, नीचे तो 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, तो 11/10 हो रही है, होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखिए x0 से x0, x0 से यहाँ से x0, x0 से यहाँ से x0, तो कट गया, नीचे सिर्फ 10 to 10 100 है। अब देखिए 11 को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करना, इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू रुपीज़, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो 19,326.12 रुपीज़ आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल अमाउंट। हाँ, टोटल अमाउंट। तो ना देयरफॉर अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू, इस अमाउंट से ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो रुपीज़ 19,326.12 माइनस रुपीज़ 12,000 इज इक्वल टू रुपीज़, तो देखिए 19 माइनस 12 7 है, तो 7,326.12 रुपीज़, ये क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लालू लेंट Balu ₹32,500 to purchase a car at 12.5% per annum. If the interest is compounded semi-annually, find the interest paid by Balu after 1.5 years. तो यहाँ एक चीज़ देखिए, लालू ने बालू को 32,500 रुपये खर्च दिया एक कार खरीदने के लिए, वो 12.5% 12.5% सालाना इंटरेस्ट पर। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय बालू आफ्टर 1.5 years, मतलब 1.5 साल में, 1.5 साल के बाद बालू को कितने पैसे देने पड़ेगी, तो 1.5 साल बाद कितने अमाउंट देने पड़ेगी, फाइंड द इंटरेस्ट पेड, और टोटल इंटरेस्ट कितने देने पड़ेगी। तो यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट की मामला है, तो 1.5 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली करके, तो यार फी इज इक्वल टू रुपीज़, तो 32,500 32,500। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 12.5% है पर एनम, तो ये जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगी ना, तो हाफ मतलब 2 से डिवाइड देना, तो या ये जो रेट 12.5% है इसको 2 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 6.25% हो जाएगी पर हाफ ईयरली। ठीक है, 6.25%। अच्छा, टाइम टी हम देखिए 1 कंप्लीट 1 हाफ है, 1 कंप्लीट 1 हाफ ईयर्स, तो इजी करके अच्छा टी की जगह आप एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में एन आते हैं। ठीक, तो ये क्या होगी
3 हाफ ईयर्स होगी, हाफ ईयर्स मतलब 3 पीरियड्स की होगी ना। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट निकाल लेना, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह में 3 है, तो p कितने हैं 32,500 इंटू 1 प्लस r कितने हैं 6.25 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n की जगह में क्या है 3 है, तो इज इक्वल टू 32,500 इंटू, आप इसको एडजस्ट करना, देखिए 100 नीचे तो 100 हो गई, 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 6.25 6.25, तो इज इक्वल टू 6.100 106.25 नीचे 100 है, ठीक है, तो 106.25 अपन 100 होल क्यूब, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो यहाँ देखिए इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 106.25 है डिवाइडेड बाई 100 है इज इक्वल, तो इसको देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसको डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और 100 से डिवाइड दे दीजिए, फिर से नीचे 100 है, तो ये ऐसा हो रही है 10625 अपन 100 और ये 100 इसके नीचे 1 है ना, तो यहाँ इंटू होगी और इसके रेसिप्रोकल होगी, मतलब 1/100 हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो फिर से इस पर क्यूब है देखिए, अच्छा तो इज इक्वल टू देखिए 32,500 इंटू ये होगी ना, तो 10625 अपन 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 10,000, ठीक है, होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 32,500 इंटू इसको 3 बार लिखना 10625 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 10625 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 10625 अपन 10,000। तो भाई इसको देखिए मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 38,982.54 आया टोटल अमाउंट। तो आप देखिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट देने पड़ेगी ना, तो आप ऐसा ही लिखना देयरफॉर इंटरेस्ट पेड बाय बालू इज रुपीज़, इंटरेस्ट टोटल क्या देनी पड़ेगी, इस अमाउंट से ओरिजिनल अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या है 982.54, तो इससे 32,500 माइनस करना, तो 0.54 लास्ट में आएगी, 2 है 8 है 9 में 4 है 8 माइनस 2 6 है 6,482.54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो 8 नंबर है, और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपनी गिव्स लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, इफ ए लोन ऑफ ₹7,500 इज गिवन फॉर 1 year टू परचेज ए टीवी एट 20% पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द अमाउंट टू बी रिटर्न आफ्टर 1 year। तो हमारी ऐसा है कि 7,500 रुपये की लोन है, ठीक है, तो किसी कंपनी देती है लोन, 20% इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कंपाउंड होते हैं मतलब कैलकुलेट होते हैं क्वार्टरली, हर 3 महीने में, तो 1 year की टोटल इंटरेस्ट क्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट टू बी रिटर्न आफ्टर 1 year, तो 1 साल के बाद टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब क्या है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्या है 7,500 रुपये, नंबर ऑफ ईयर्स 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ जब क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर्स होंगे ना 1 साल में, अच्छा तो 4 है मतलब n की जगह 4 हो गया, अच्छा रेट क्या है 20/4, 20% है रेट, तो यहाँ देखिए 4 से डिवाइड हो गई क्योंकि ये क्वार्टरली है, ये तो 20% सालाना है, तो अगर 3 महीने में मतलब अगर 3 महीने में मतलब क्वार्टरली इसको कैलकुलेट किया जाए तो 4 क्वार्टर्स होंगे ना, तो 4 से डिवाइड देनी पड़ेगी, 5% हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए अमाउंट की ये जो फॉर्मूला है निकाल लीजिए, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में अपनी अपनी वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए 1 + 5/100 है, यहाँ रेट 5% है ना, तो 5/100 को अच्छा 1 + 5/100 को 105/100 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 20 से 20 काट लेना, यहाँ मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो 75 × 105 × 105, यहाँ देखिए बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, तो भाई क्या करें, अगर आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए 5/21 और 5/20 ऐसे भी और भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट करने से वही नीचे क्या होगी 20 होगी, तो 20 × 20 ये तो काटे, तो देखिए 0 से
यहाँ तो कटेगी। तो बाकी आप जैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसकी फाइनल जो आंसर है 9116.30, मतलब 9116.30 ये फाइनल अमाउंट आ रही है। तो एक साल बाद ये अमाउंट देनी पड़ेगी। ये अमाउंट में क्या है, इंटरेस्ट भी शामिल है। तो देखिए दी अमाउंट टू बी रिटर्न आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹9116.30। इसको देखिए नियरेस्ट पैसे में राउंड किया गया है, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, when Vipul's child was born, he bought ₹5,000 worth of 20-year deposit bond from the Industrial Development Bank of India. If the interest on the bonds is 15% compounded annually, how much money will his child get when he is 20 years old? Given 1.15 to the power 20 is equal to 16.3665. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विपुल की एक बच्चा जब जन्म हुआ तब क्या किया इन्होंने, डिपॉजिट किया 5,000 रुपये 20 साल के लिए, एक बॉन्ड के तौर पर डिपॉजिट किया इंडस्ट्रियल बैंक पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पर, ठीक है। तो इफ द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज 15% कंपाउंड एनुअली, अगर इंटरेस्ट एनुअली सालाना हिसाब किया जाए 15% पर, तो 20 साल बाद इनको कितने अमाउंट मिलेगी, तो मतलब क्या है टोटल अमाउंट। तो यहाँ एक हिंट भी दिए गए हैं, देखिए 1.15 होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू 16.3665 है। तो यहाँ देखिए पावर तो 20 होगी क्योंकि 20 साल के हिसाब है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, सिंपली। तो इसलिए यहाँ हिंट दे रखा है, इस हिंट को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ देखिए गिवन, यहाँ प्रिंसिपल रुपीज़ ये क्या है, 5,000 रुपये तो जमा किया गया ना इनिशियली, तो ये 5,000 प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा नेक्स्ट देखिए टाइम 20 ईयर्स, यहाँ टाइम की जगह आप एन भी लिख सकते हैं, अगर टाइम लिखे तो भी वही एन नंबर ऑफ ईयर्स समझा जाएगा, ठीक है। 20 ईयर्स। अच्छा रेट कितने हैं, 15% है पर annum, ठीक है। तो आपको अमाउंट निकालना, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ एक हिंट दिए गए हैं, गिवन 1.15 होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू 16.3665 है। इस हिंट को हम यूज करेंगे। तो इसकी फॉर्मूला क्या है अमाउंट की, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, P क्या है 5,000 है, इंटू 1 प्लस रेट 15 है, डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n, यहाँ n की वैल्यू क्या है 20 है। तो इज इक्वल टू 5,000 इंटू, अच्छा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एलसीएम तो नीचे 100 होगी और 100 इंटू 100 प्लस 15 115 होल टू द पावर 20। तो देखिए 115 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू 5,000 इंटू, अब देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो गई 1.15, यहाँ होल टू द पावर 20 है ना, 20 इज इक्वल टू 5,000 इंटू, देखिए 1.15 होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू 16.3665 है। अब इससे इसको इंटू करना, ये तो बहुत इजी है इंटू करना, क्योंकि 5 से इन सब को इंटू कर दीजिए, इसके बाद 3 0 लगा दीजिए, तो इज इक्वल टू ₹81,832.50 आएगी, ठीक है। तो सिंपल है। तो देयरफॉर आफ्टर 20 years द चाइल्ड विल गेट 81,832.50, सिंपल है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन डिपॉजिटेड ₹20,000 विद ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 3 years. If the rate of interest is 14% per annum compounded annually, what interest will she receive after 3 years? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जैन 20,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है। 3 साल के लिए सालाना कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट सालाना कैलकुलेशन होगी और 14% पर, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल होगी 20,000 रुपीज़, 20,000 रेट इज इक्वल टू 14% और टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3 ईयर्स। देखिए यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स और रेट की एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन सालाना होगी, ठीक है।
तो देयरफॉर अमाउंट क्या होगी, ये तो सिंपल है। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो यहाँ मैंने सोल्यूशन दिखा दूंगा, आप खुद ही कर में ट्राई कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोरोड ₹10 crores from a finance company for 10 years at 18% per annum interest compounded annually. What amount will have to be paid back to the finance company after 10 years? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 10 करोड़ रुपये किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिए। 10 करोड़ रुपये लोन लिया ना, अच्छा 18% इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी सालाना ईयरली। तो बहुत सिंपल है, यहाँ एक हिंट भी दी गई है 1.18 होल टू द पावर 10 5.2338। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है 10 करोड़। तो देखिए 10 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है। तो 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, देखिए 10 करोड़ यह होता है 10 करोड़। यूनिट टेंस हंड्रेड्स 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। तो ये होती है भाई 10 करोड़। तो यहाँ प्रिंसिपल है 10 करोड़, 8 जीरो होते हैं 1 के बाद, ठीक है। अच्छा अब देखिए रेट आर इक्वल टू 14% और टाइम मतलब एन है 10 ईयर्स। इंटरेस्ट तो सालाना हिसाब होगा ना, तो ये भी बहुत सिंपल है। देयरफॉर अमाउंट निकालना। तो यहाँ क्या कह रही है कि व्हाट अमाउंट विल हैव टू बी पेड बैक। तो वापस कितने रुपये देनी पड़ेगी कंपनी को, फाइनेंस कंपनी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा। तो ये तो टोटल अमाउंट ही हो गया, टोटल अमाउंट। तो मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है, तो P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू P कितने हैं 10 करोड़ है, इंटू 1 प्लस रेट क्या है 14/100 होल टू द पावर 10 है, यहाँ 10 है ना। तो इज इक्वल टू देखिए 10 करोड़ इंटू, इसको देखिए सिंप्लीफाई किया जाए तो 100 इंटू 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 10 है, ठीक है। इज इक्वल टू 10 करोड़ इंटू देखिए 114 को 100 से डिवाइड दिया जाए तो 1.14 और यहाँ पावर 10 है। तो देखिए इज इक्वल टू 10 करोड़ इंटू इसके इक्विवेलेंट वैल्यू दिया गया है, देखिए 5.2338 है। यहाँ लिखना गिवन 1.18 होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू 5.2338 यह चीज़ गिवन में है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ 14% नहीं 18% होगी, 18% तो यहाँ 18 होगी। अच्छा यहाँ भी 18 होगी, ठीक है 18 होगी, यहाँ भी 18 होगी, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट वैल्यू ये है। अब इंटू करना, तो देखिए अगर इंटू किया जाए तो देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ये तो राइट साइड में मूव होगी, क्योंकि यहाँ 1 के बाद बहुत सारे जीरोस है, 8 जीरोस है। तो देखिए 5 डेसिमल पॉइंट तो हट जाएगी, कितने जीरो के बदले में 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जीरो डिजिट है, तो 52338 है। अच्छा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगी 4 जीरो के बदले में, फिर से यहाँ 1 2 3 4 जीरो है, तो और भी 4 जीरो लगाना 1 2 3 4, तो ये अमाउंट हो रही है, ठीक है। जैसे अब कमा लगाना, तो आप फाइनली ऐसा ही लिखना अमाउंट टू बी पेड बैक टू द फाइनेंस कंपनी इज ₹52,33,80,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन ए 3-year fixed deposit scheme announced by Indian Oil Corporation, money could be deposited in multiples of 1,000 for 2 years. The interest was 12.5% per annum, compounded half yearly. Find how much money will be received back after 2 years if ₹5,000 is deposited. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम अनाउंस किया।
तो देखिए 5000 की 12.5% इंटरेस्ट रेट और हाफ ईयरली कैलकुलेट होते हैं। 2 साल के बाद कितने पैसे आपको वापस मिलेगी अगर आपने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल ₹5000। अच्छा रेट जो है ना यहाँ एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 12.5% ये पर ईयर है, पर नाम है, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली होगी ना, तो 2 से डिवाइड होगी तो 6.25% होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ देखिए हाफ ईयरली तो होगी 2 साल के लिए, तो 2 × 2 = 4 हाफ ईयर्स। 4 हाफ ईयर्स होगी। 2 के 2 साल है और 1 साल में 2 हाफ ईयर्स है, मतलब 2 पीरियड्स है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट आएगी इस फॉर्मूले से P × 1 + R/100 होल टू द पावर n = P कितने हैं 5000 है। अच्छा 1 + R कितने हैं 6.25 है, डिवाइड बाई 100 है, होल टू द पावर n की वैल्यू क्या है, यहाँ 4 है ना, 4 है। तो देखिए = 5000। अच्छा इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 106.25 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 4 है। तो = 5000 इंटू 100 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट और भी 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो 1.0625 होल टू द पावर 4 है, ठीक है। तो = इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 6372.15 आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ रुपये होगी ₹6000। तो ये अमाउंट रिसीव होगी 2 साल बाद, ठीक है। तो आप ऐसा ही लिखना, दी अमाउंट विल बी रिसीव्ड बैक आफ्टर 2 years इज 6000 इज ₹6372.15। तो ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। तो एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाना है यहाँ देख लीजिए। तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट जो वर्ड लिखा है ना, इस पर क्लिक करना और आपके क्लास 8 जनरल मैथ्स में क्लिक करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ठुक देना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।